भारत की लेबर मार्केट में, भारत की के श्रम बाजार में काम करने वाले 5.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो ग्रेजुएट्स हैं। और इसी में यह भी लिखा है कि वर्ष 2030 तक भारत में ऐसे युवाओं की संख्या 30 करोड़ हो जाएगी जो 10वीं पास होंगे कम से कम। लेकिन इनमें से आधे से ज्यादा युवाओं के पास ना तो बेसिक स्किल्स होंगे और भविष्य में ना ही इन्हें कोई नौकरी मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। आज के समय पे लोग MBA, PhD जैसे बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर आज घर में बेरोजगार बैठे हैं। मैं यहाँ पे एक बात बताने वाला हूँ आपको। यहाँ पे मैं आया था इंटरव्यू देने, मैंने बीटेक की हुई है। यहाँ पे बोलते तुमको कुछ आता ही नहीं है, बस तुमने डिग्री ले ली है। क्यों कर लिया मैंने, ऐसी पढ़ाई का क्या फायदा, कुछ भी नहीं आता। भगाया गया मैं यहाँ से, भगाया गया भाई। ये देखो, ये यही से भगाया गया। दोस्तों, जहाँ पे मात्र 40 से 50 वैकेंसीज निकलते हैं, आज के समय पे उसी जॉब को पाने के लिए 10,000 से 12,000 लोग उस वैकेंसी को फिल अप करते हैं। हेलो भाई, एक जगह मैं आया था यार, यहाँ पे प्राइवेट जॉब है यार, एयरपोर्ट पे। साला 40 वैकेंसी के लिए 10,000 लोग आ गए भाई। बहुत भीड़ है भाई, इसमें दबा दिए गए भाई, दबा ही दे रहे यार। ऐसा लग रहा है साला जैसे आर्मी की भर्ती चल रही भाई, आर्मी की भर्ती। भाई मुझे पता चला कि जिंदगी में कैसे धक्के पड़ते हैं भाई, डिग्री लेके भाई। मैं ही नहीं भाई, मेरे साथ ही पढ़ने लिखने के बाद अगर आपको जॉब के लिए धक्का खाना पड़े, ये देखे भाई, प्राइवेट जॉब के लिए। दोस्तों, आज से कुछ समय पहले सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट था, यानी बेरोजगारी, लेकिन आज के समय पे अनएम्प्लॉयमेंट के साथ साथ अंडर एम्प्लॉयमेंट की भी संख्या बहुत बढ़ गई है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानते हैं अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में जानकर। दोस्तों, अनएम्प्लॉयमेंट हम उन लोगों को कहते हैं जो पढ़े लिखे बिल्कुल भी नहीं होते हैं, और इसलिए हम उन्हें बेरोजगार की कैटेगरी में दाखिला कराते हैं। लेकिन दोस्तों, उसी जगह कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, और कुछ लोग नहीं बल्कि बहुत ज्यादा लोग ऐसे होते हैं जो अच्छे खासे स्किल्स के साथ अच्छी खासी डिग्रियां, जैसे ग्रेजुएट्स, मास्टर्स की डिग्रियां हाथ में लेके घूम रहे होते हैं, लेकिन फिर भी बेरोजगार बैठे हुए हैं, उनके पास कोई भी नौकरी नहीं होती। तो उनको हम अंडर एम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में दाखिला करते हैं। दोस्तों, एक बार आप इस ABP न्यूज को पढ़िए। भारत हाल ही में चीन को पीछे छोड़ सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बना है। ऐसे में लोगों को रोजगार मुहैया कराना सरकार की सबसे बड़ी चुनौती बनती जा रही है। बेरोजगारी यानी इंडिया अनएम्प्लॉयमेंट के लगातार बढ़ते आंकड़े चुनौती बढ़ा रहे हैं। देश में हर छठा ग्रेजुएट बेरोजगार, अनपढ़ों में 1% से भी कम बेरोजगारी। केंद्र सरकार ने लोकसभा में बताया है कि अनपढ़ लोगों की तुलना में पढ़े लिखे लोगों में बेरोजगारी दर कहीं ज्यादा है। अनपढ़ लोगों में बेरोजगारी दर 0.6% है, जबकि ग्रेजुएट लोगों में बेरोजगारी दर का आंकड़ा 17% से भी कहीं ज्यादा है। दोस्तों, अब मेरा आपसे एक छोटा सा प्रश्न है, क्या बेरोजगारी को खत्म किया जा सकता है? द आंसर इज दोस्तों, इंडिया में बेरोजगारी तो तभी खत्म हो सकती है जब बढ़ती आबादी में रोक लगेगी, यानी जनसंख्या कम होगी। बट ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जनसंख्या हमारे देश में समय के साथ बहुत तेजी और बहुत रफ्तार से बढ़ रहा है। लेकिन आखिर हम करें तो करें क्या? आखिर लाइफ में हम अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए क्या करें? क्योंकि दोस्तों, समय के साथ नौकरियां तो नहीं मिल रही है, लेकिन हमारी एज बढ़ती चली जा रही है। सो दोस्तों, मैं आपको एक ऐसे बिजनेस से इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूं जिसका फ्यूचर बिल्कुल भी ब्राइट है, और ये लोगों का बिजनेस है। यानी देश या विश्व में जब तक लोग रहेंगे तब तक ये बिजनेस हमेशा के लिए चलता रहेगा। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की, जिसको आज करोड़ों लोग करना पसंद कर रहे हैं। न केवल काम कर रहे हैं बल्कि लाखों में अपनी इनकम भी कर रहे हैं। यदि आप अपने कैरियर के लिए एक अच्छा ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, जी हाँ, आपके लिए नेटवर्क मार्केटिंग एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। यहाँ पे ना केवल आप अपने ड्रीम्स को फुलफिल करेंगे बल्कि अपनी लाइफ को सिक्योर भी कर सकते हैं। बिकॉज आज डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से आज लाखों लोग अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर रहे हैं। दोस्तों, आज के समय पे ज्यादातर लोग नेटवर्क मार्केटिंग को प्रिफर या तो सजेस्ट कर रहे हैं, बिकॉज इसके पीछे 1940 की कहानी जुड़ी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये स्टोरी आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, और मैं हमेशा ये स्टोरी लोगों को सुनाया करता हूँ। दोस्तों, 1940 का दौर एक ऐसा दौर था जिस समय पे हम आज़ादी की तरफ बढ़ रहे थे, और उस समय पे लोग अब ज़्यादातर खेतीबाड़ी, किसानी ये सब किया करते थे, और अपने तरफ से टैक्स के रूप में सरकार को
चावल, अनाज, बोरिया, ये सारी चीज़ें हम दिया करते थे। उस समय पे नौकरी नाम का शब्द भी आया हुआ था हमारे समाज में, लेकिन लोग नौकरियां नहीं करना चाहते थे क्योंकि लोग नौकरी को गुलाम की तरह ट्रीट करते थे, यानी नौकरी करना यानी गुलामी करना समझते थे। लोग नौकरियों से दूर भागते थे, लोग नौकरियों से पीछा छुड़ाना चाहते थे। लेकिन फिर भी जो बड़े बड़े लोग थे, कर्मचारी थे, वे हमें पकड़ पकड़ के ले जाते थे जॉब दिलवाने के लिए, लेकिन फिर भी हफ्ते 2 हफ्ते करने के बाद हम वहाँ से भाग जाते थे। ठीक उसी तरीके से आज नेटवर्क मार्केटिंग का एक ऐसा दौर है जिस समय पे लोगों को घर घर जाके नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताया जाता है, लेकिन लोग नेटवर्क मार्केटिंग से दूरी बनाते हैं, लोग नेटवर्क मार्केटिंग से दूर जाते हैं। यदि किसी तरीके से शामिल भी हुए तो 1 या 2 हफ्ते के अंदर ही लोग नेटवर्क मार्केटिंग को छोड़कर चले जाते हैं। क्योंकि दोस्तों समय के साथ हमें अहमियत की कोई भी पता नहीं होता है, लेकिन समय जैसे ही चलता है उस प्रकार से हमें मालूम पड़ता है कि क्या होगा। दोस्तों नौकरी के समय आज क्या है ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। एक समय था जब नौकरी से पीछा छुड़ाते थे और आज वो समय है जब नौकरी के पीछे भागते हैं। सेम उसी प्रकार से दोस्तों आज नेटवर्क मार्केटिंग सेम उस नौकरी की तरह हमारे जीवन में आ रही है, लेकिन हम उसे इग्नोर कर दे रहे हैं। लेकिन बहुत ही जल्द एक ऐसा समय आएगा जब नेटवर्क मार्केटिंग के पीछे हम भागेंगे, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग शायद हमारे हाथ में नहीं आएगा। समय रहते अगर आप सही डिसीजन लेंगे तो शायद आपके भविष्य में एक उज्जवल और एक अच्छा ब्राइटन फ्यूचर आप अपने आप को देख सकते हैं। दोस्तों समय का खेल कहीं ऐसा ना खेला जाए कि हमारे पास अच्छी अच्छी डिग्रियां भी हो और हम नेटवर्क मार्केटिंग में एंट्री भी लेना चाहें तो कहीं ना कहीं प्रतिबंध लगा दिया जाए। सो दोस्तों समय रहित आप अच्छा डिसीजन लीजिए, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में थोड़ा सा इंटरेस्ट जगाइए और इस इंडस्ट्री को चयन कीजिए। सो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करके जाइएगा, कोई भी गलती नजर आई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।